हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की आपको डेली यहाँ पर सुबह 7 बजे जीके का टेस्ट कराया जाता है और काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न होते हैं और डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर टेस्ट होता है। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर जीके का रिवीजन कर सकते हैं। चलते ही स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, हर हर महादेव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करिए इसमें, इस क्लास में। आप लोग जीके क्या पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? जीके अगर अच्छा ना लगता हो तो बता दीजिए। पढ़ा करिए, जीके भी पढ़ा करिए, एग्जाम में सब कुछ आता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जवाब देना है यहाँ पर। और आज सभी प्रश्नों को सही करना है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर ये खारे पानी की झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। वहीं पर अगर बात करें सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील का नाम सुना होगा। सुपीरियर झील ये आपके ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरे नंबर की झील है आपकी कौन सी? आपकी लेक सुपीरियर झील। समझ में आ गया ना? विश्व की सबसे बड़ी ये है, सेकंड नंबर में ये है, लेकिन खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की ये आपकी सबसे बड़ी झील है। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त रेखा है? डूरंड लाइन, चलिए डूरंड लाइन जो आपकी है किन देशों की संयुक्त सीमा आपकी है? तो यहाँ पर आपका टू का ऑप्शन राइट। तो टू का ऑप्शन राइट आपका याद रखिएगा कि ये सीमा जो आपकी है, आपके ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपने पढ़ा होगा भारत और अफगानिस्तान, लेकिन आपका जो भारत है, भारत में कह सकते हैं जो आपका बंटवारा हो गया, अर्थात कह सकते हैं गुलाम कश्मीर, अर्थात कराकोरम श्रेणी से जो आपके एलओसी है, अर्थात कह सकते हैं गुलाम कश्मीर जो आपके है वो आपके पाकिस्तान के अंदर, और वो जो आपकी सीमा मिला करती थी आपके अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान के अंडर में चली गई है। इस कारण से वो रेखा आपकी सी बन गई है, अफगानिस्तान और आपके पाकिस्तान की बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? चलिए 3 का जवाब दीजिए। डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपकी मीराबाई थी। ठीक है, कौन थी? आपकी डाक टिकट में जो आपकी 1 अक्टूबर 1952 को जारी हुआ था, 1 अक्टूबर 1952 को जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। और इसी वर्ष आपके कबीर, तुलसीदास, सूरदास, गालिब, रविन्द्रनाथ टैगोर पर भी डाक टिकट जारी किए गए थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय। 4 का जवाब देना है। और यहाँ पर सभी लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पर देखिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर फर्स्ट नंबर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय, और ब्रिटिश सामग्री की घोषणा जो आपकी हुई थी आपकी 1 नवंबर 1958 के अनुसार गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त या पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कृति थी आपकी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है, और ये भारत के ही नहीं, आपके एशिया के ही, आपके कह सकते हैं एशिया के भी प्रथम आपके व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? 6 का जवाब देना है।
और 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7वें स्थान पर है आपका जो भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं। पंचायती राज संस्था आपकी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही का हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में आपकी कह सकते नहीं है। और यहाँ पर कह सकते हैं पंचायती राज जो संस्था आपकी 24 अप्रैल 1993 से भारतीय संविधान का 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें से लागू हुआ था नागालैंड। और यहाँ पर कह सकते हैं जैसे आपका मेघालय है, मिजोरम है। ठीक है, और दिल्ली में पंचायती राज संस्था आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया है। भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया। चलिए 8 का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर 1972 से। याद रखिएगा कब से, आपके 1972 से, जो कि आपके चितरंजन लोकोमोटिव वर्क ने 1972 से भाप चलने वाली जो आपके बीजे और एमसी इंजनों का निर्माण बंद कर दिया है, एमजी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, 9 का जवाब देना है। और 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, मोरक्को से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था, आपके मोरक्को से आया था। और इसने एक पुस्तक लिखा था जो कि पुस्तक पूछी जाती है इसकी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, रेहला। ठीक है, कौन सी पुस्तक है, रेहला पुस्तक किसने लिखा है, तो आपकी इब्न बतूता ने ही लिखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए। महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे। तो महावीर याद रखिएगा ये आपके क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्षत्रिय कुल में आपके पैदा हुए थे। और इनके पिता सिद्धार्थ जो कि क्षत्रिय कुल के थे, और इनकी माता का नाम क्या था, जो कि त्रिशला नाम था। ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, अर्थात जो सर्वाधिक दूरी होता है उसे बोला जाता है एपेहेलियन होती है। तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी जब होती है वो आपकी किस डेट में, तो आपका डेट जो आपकी हो जाएगी वो आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। वहीं पर सबसे नज़दीक की बात करें तो सबसे नज़दीक होती है आपके 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संस्था का स्तर होना चाहिए। पंचायती राज संस्था का जो स्तर होना चाहिए, ये बलवंत राय मेहता के अनुसार इन्होंने कहा था त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय मतलब क्या हुआ कि ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जो कि गांव स्तर पर, पंचायत समिति होती है जो वो आपकी कह सकते हैं आपके ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जो कि आपके जिला स्तर पर। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम, तो प्रथम भारतीय का नाम है ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 में, कब, 2008 में, ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर जो आपके केडी जाधव हैं, केडी जाधव, इन्होंने 1952 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, लेकिन संयुक्त रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब है तो आपका 13 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। सही विकल्प चुने। डेमोक्रेसी आपने नाम सुना होगा, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन, जो कि आपकी ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ग्रीक भाषा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो यहाँ पर भारत का अंतिम वायसराय,
तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, सी राजगोपालाचारी। ये आपके भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय वायसराय थे, ठीक है। और इनके बाद कह सकते हैं वायसराय का पद हटा दिया गया था, इस कारण से अंतिम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में स्थित है। चलिए, मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल किस देश में आपका स्थित है। 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, पाकिस्तान में। याद रखिएगा कहाँ पर, तो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत के जो कि वंदे मातरम है, और इसकी रचना किया था आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपकी की थी। वहीं पर अगर बात करें राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान जो कि जन गण मन की रचना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न को आते हैं। और सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हैं, वीडियो लाइक कर दिया करें, हमको ये पढ़ाने में मज़ा आएगा, थोड़ा सा और तेज़ बोलने लगेंगे। क्योंकि आप लोग अगर वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिल जाता है, जैसे हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं। चलिए, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया था। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया था। तो बाबर ने जो अपने अनुभव, या कह सकते हैं मुगल संस्थापक जो थे आपके बाबर, इन्होंने तुजक ए बाबरी में उल्लेखित किया है, ठीक है। तुजक ए बाबरी, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबी है। तो भारत के साथ सबसे लंबी जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ आपकी सबसे ज़्यादा है। ये जो आपकी है आपकी 4095 किलोमीटर, 4095 किलोमीटर आपकी सबसे ज़्यादा है। और यहीं पर देखा जाए भूटान की, तो भूटान की है 605 किलोमीटर। और चीन की बात करें तो चीन की है आपकी 3380 किलोमीटर। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ है 2912 किलोमीटर है। समझ में आ गया ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये आपकी गुजरती हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से आपकी तीनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का भूमध्य रेडियस लगभग कितना है। पृथ्वी का भूमध्य रेडियस लगभग कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेडियस की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6400 किलोमीटर। और इसमें से अभी इसका डबल कर देंगे तो लगभग 12755 बनता है, ठीक है। भूमध्य रेखी फिर व्यास बन जाता है, ठीक है। रेडियस मतलब आपकी त्रिज्या है, ठीक है। और पूरी की अगर बात कर देंगे तो लगभग वही 12755 किलोमीटर के लगभग बनता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये की गई थी आपके 22 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, आपके 61वें संविधान संशोधन के तहत जो आपका किया गया था, जो कि कह सकते हैं कि वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। और यह आपका अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर, ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। ब्यूटेन की गंध तेज नहीं होती है, ठीक है। इसकी ज्वाला को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान होता है, ठीक है। फिर इसमें बत्ती की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर चाकू से काटा जा सकता है आपके सोडियम को, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा,
सोडियम बहुत ही वाष्पशील होता है और इसीलिए कह सकते हैं इसे केरोसिन तेल में भी रखा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? फिश कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? और यहाँ पर फिश कल्चर का अध्ययन जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली पालन और आपियोलॉजी, आपियोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं सर्पों का। इक्थियोलॉजी जो होता है, इक्थियोलॉजी में आपके यहाँ भी मछलियों का जो अध्ययन होता है, ठीक है। और जो हर्पेटोलॉजी होता है सरीसृप एवं उभयचरों का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, कह रहा है कि भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? 26 का जवाब, मतलब सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये आपकी है आपकी पृथ्वी मिसाइल जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली है और इसका पहला परीक्षण किया गया था 25 फरवरी 1988 को, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए आकाश, जो आकाश है ये सतह से हवा में मार करने वाली है। इसका परीक्षण आपका 15 अगस्त 1990 को किया गया था। और वहीं पर नाग, याद रखिए नाग का पहला परीक्षण 1988 में किया गया था। ये टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्पुतनिक सेकंड में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? स्पुतनिक सेकंड में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? 27 का जवाब देना है। और यहाँ पर 27 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ठीक है, कुतिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्पुतनिक सेकंड को कब? तो आपके 3 नवंबर 1957 को छोड़ा गया था और इसमें लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि किस रोग का हमेशा होता है सर्वोत्तम विकल्प? किसी भी रोग को, माफ करिए, किसी भी रोग का सर्वोत्तम जो विकल्प होता है हमेशा ये होता है आपका कारण। किसी रोग का हमेशा कारण होता है, ठीक है। किसी रोग का हमेशा क्या होता है? कारण होता है। सर्वोत्तम विकल्प आपको यहाँ पर ये भरा जाएगा, ठीक है। और किसी रोग का हमेशा इलाज होता है, दवा होता है, रोगाण। सबसे पहला बात होता है कारण, किस कारण से हुआ, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि बायोप्सी किस पर की जाती है? बायोप्सी नाम सुना होगा, बायोप्सी जीवित शरीर से लिए गए ऊतकों पर की जाती है। कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए बायोप्सी की जाती है, याद रखिएगा। कैंसर जैसे होता है ना, कैंसर का अगर पता लगाना बोलते हैं बायोप्सी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू या आपकी बायोप्सी कहलाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? रेफ्रिजरेशन में जो गैस आपकी प्रयोग की जाती है वो कौन सी गैस आपकी प्रयोग की जाती है? तो ये जो आपकी सीरीज है अब आपकी कंटिन्यू रहेगी, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जवाब मिलेगा। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू ही रहेगी और डेली आपको टेस्ट लगाना है और डेली टेस्ट लगाएंगे तो आपको पक्का है कि जीके में आपकी कहीं ना कहीं कमांड जो जरूर बन जाएगी, जिस प्रकार से हिंदी में आपकी कमांड हो गई है, ठीक है। सभी को पसंद आया होगा और कितना स्कोर गया है आज यहाँ पर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। एक दोस्त को जरूर आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी 10 बजे से है, 10 बजे यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी हिंदी की क्लास आपकी कह सकते हैं स्पेशल चल रही है, तो आप लोग जरूर आइएगा और आपकी हिंदी भी और भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।